खंडवा जिले की सहकारी समिति पुनासा और दौलतपुरा के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर बड़े पैमाने पर घटिया और गुणवत्ताहीन मूंग खरीदी का मामला सामने आया है। समिति ने व्यापारियों से सांठगांठ कर करीब 28 लाख रुपए की करीब 400 क्विंटल अमानक मूंग खरीदकर किसानों के नाम पर चढ़ा दिया और जिसकी जांच के बाद सोसाइटी प्रबंधक, सर्वेयर और खरीदी प्रभारी साथ ही में गोदाम प्रभारी समेत 3 व्यापारियों के खिलाफ थाना नर्मदा नगर पुलिस ने FIR दर्ज की है, जहां पर थाना नर्मदा नगर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। खंडवा कलेक्टर के निर्देशन पर पुनासा SDM चंद्र सिंह सोलंकी ने जांच दल गठित किया है। जांच के दौरान 6000 कट्टों में 700 चूरी के और 1300 कट्टे दागी मिले हैं, जिसमें से 743 कट्टे अमानक की श्रेणी में पाए गए हैं और 2 छल्लियों की जांच की गई है। वहीं 5 की होनी बाकी है, जिसमें 5 पुनासा में है और साथ ही में 1 दौलतपुरा की है। 1 छल्ली में 3000 बोरियां हैं और शासन ने मूंग का समर्थन मूल्य 7196 रुपए प्रति क्विंटल रखा है और समिति प्रबंधक सर्वेयर ने 3 व्यापारियों के साथ मिलकर करीब 400 क्विंटल अमानक मूंग खरीदा है, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जिला अधिकारी DMO रोहित श्रीवास्तव की शिकायत पर थाना नर्मदा नगर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें पुनासा सोसाइटी प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, सर्वेयर, गोदाम प्रभारी समेत 3 व्यापारियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं आगे की जाँच भी की जा रही है। जिले के मानदाता के पुनासा मूंग केंद्र पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ सामने आई है। यहाँ पे मूंग केंद्र खोला गया, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि यहाँ पे भ्रष्टाचार की भेंट मतलब केंद्र पे एक बहुत बड़ा धांधली मतलब घोटाला कह सकते हैं हो गई, जहाँ किसान परेशान हो रहे हैं और उनकी मूंग अभी फ़िलहाल में नहीं तुल पा रही है। कारण कई भिन्न भिन्न है। कल से जब ये मामला हाईलाइट हुआ, जो गुणवत्ताहीन मूंग तुल गया बड़े पैमाने पे, लाखों रुपए का सरकार को चपत लगाने की कोशिश यहाँ मिलीभगत से की गई। अब किसान यहाँ मौजूद है, लेकिन वो अपने मूंग तुलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और परेशान हैं। हम किसान से बात करेंगे, उनका क्या कहना है और अपनी उपज लेके यहाँ आए हैं और उन किसानों का कहना है कि हमारी इसमें क्या गलती है, हम यहाँ मूंग केंद्र पे लेके आए हुए हैं, लेकिन हम 2 दिन से यहाँ परेशान हो रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश जाट। क्या समस्या है? क्योंकि सोयाबीन में मूंग लेके आया हूँ मैं कल से, तो मेरे और मैं आधी उसके तारीख अपनी चॉइस निकल जाएगी, तो मैं क्या क्या बताते हैं? वो कहने तोलेंगे, हम बारदान आएंगे करेंगे जब तोलेंगे, और हमारे एक कर्मचारी यहाँ पर नहीं है मौके पे। तो यहाँ पर क्या मतलब बता रहे हैं, मूंग घटिया ले लिया गया और गुणवत्ताहीन मूंग के कारण समस्या वो कहे कि जाँच चल रही है, इसमें जाँच करवाएंगे, इसके बाद हम करवाएं। और मेरे एक बिल भी नहीं बन रहा है सर। एक और किसान से हम बात करेंगे, उनकी भी कुछ इसी प्रकार की समस्या। क्या समस्या था? मूंग लाया हूँ तो इन 2 रोज से गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, वो अभी तक कौन क्या दिखा, क्या करेगा? हाँ, ये किसका मूंग खरीदा इन्होंने? हाँ, किसी का मूंग एकदम 2 पैसे में एकदम खरीदा हो, किसी का पैसा एकदम खरीदा, आप उनसे पूछो आप। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो पिछले 2 साल में शासन ने सिद्ध कर दिया कि इस इलाके में फसल नहीं होती और राहत राशि देते हैं। और राहत राशि देने का मतलब ही यही है कि किसान को लागत भी और बिजाई के पैसे नहीं निकलते। एक तो मूंग खरीदी चालू हुई, इसका शासन को धन्यवाद कि हमारे इलाके में मूंग खरीदी उन्होंने चालू करी, लेकिन आज तक न मूंग खरीदी का पैसा आया। 1.5 महीना हो गया लोगों को, किसानों को देते हुए। कई किसानों के मैसेज नहीं आए आज तक भी। किसान कितना धैर्य रखेगा? दूसरा, एक बहुत बड़ा जो विसंगतिपूर्ण है जो यहाँ पे इस प्रकार का जो हुआ कि ओरिजिनल किसान तो रह गया, सही है ये, और चूरी तुल गई। कैसे तुली? और मेरा तो एक स्पष्ट आरोप है कि इस ताले की चाबी किसके पास में? वेयर हाउस मालिक के पास। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, शासन ने आज उन आरोप तय करे, लेकिन मेरा एक नया आरोप है कि किसान बोलता है मूंग दिए, तो दाल कैसे बन गई? कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में ये संस्था लोग भी हैं। क्या लगता है आपको, किसका होगा ये मूंग? कहाँ से आया होगा? नहीं, वो तुला तो किसान के नाम से, आखिर किसान का माल तो किसान के नाम से ही तुला। कहाँ आया ये तो शासन नहीं बोल दिया कि ये 4 व्यापारी है। किस प्रकार की जांच होना चाहिए? तो वो जांच ऐसा होना चाहिए कि मेरा एक ये कहना है कि मूल किसान तो भूखा ही मर रहा है,
भाव भी नहीं मिल रहा। और बिचौलिए मजे में है। बिचौलियों के मैसेज भी आ जाते हैं, जो रद्दी माल तोलते हैं उनके मैसेज आ जाते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं उठा रही है? कांग्रेस क्या है, आप देख रहे हो, हम तो 3 दिन से लगातार उस मुद्दे का फ्रंट कर रहे हैं कि भैया मूंग खरीदी का है क्या, और सीसीटीवी है भैया, सीसीटीवी में है तो किन लोगों ने तुलाए वो तो सामने है ना। सीसीटीवी यहाँ का जब्त किया जाए, उसको देखा जाए और उसकी जांच पूरी की जाए निष्पक्ष। पूरी जांच नहीं होती है कि खरीदी केंद्र पूरी क्या जांच नहीं होगी तो आने वाले समय में हमारे कृषि मंत्री यहाँ के प्रभारी हैं लोकसभा के खंडवा जिले में, कृषि मंत्री को इस क्षेत्र में नहीं घुसने दिया जाएगा। किसान है, किसान अभी ये तीसरी फसल भी हमारी मरने की कगार पे, और अभी तक मूंग का पैसा नहीं आया। लोगों का फर्जी माल तोल रहा है। ओरिजिनल किसान यहाँ खड़ा है, ये कितने किसान खड़े हैं यहाँ पे, इसमें तो कौन सा करोड़पति, कोई 5-6 एकड़ 7 एकड़ से ज़्यादा का किसान नहीं है। और 7,000 रुपये कुंटल की उपज, 5-5, 10-10 कुंटल तो है ही सही, 70,000 में उसका साल भर चलता है, जिसको शासन ने रोक के रखा। दूसरा एक और बहुत बड़ा लेके अभी बारदान नहीं है हमारे पास। कब बता रहे हैं किसान ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। तो आप यहाँ कब से लेके आए मूंग? मैं वो कल शाम से लेके आया। तो आपको यहाँ देखना होगा कि पुनासा मूंग केंद्र पे किसान परेशान है और मजबूर है, लेकिन यहाँ पूरा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बू आ रही है। और यहाँ पे एक मूंग का मामला हो गया है और खराब मूंग की जांच चल रही है। अधिकारी यहाँ जांच भी कर रहे हैं। एकदम सामने एक समिति भी गठित की है जो पूरे मामले की जांच कर रही है, और कुछ अधिकारियों, प्रबंधक सहित कईयों पे FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन पूरे घटनाक्रम से कहीं ना कहीं व्यवधान हो गया है और फिलहाल यहाँ पे मूंग खरीदी को बंद कर दिया गया है। कब शुरू होगी ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। खंडवा से वाइस प्राइस के रोमी सलूजा की रिपोर्ट। ये थाना नर्मदा नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक समिति द्वारा अमानक मूंग को खरीदकर, व्यापारियों से खरीदकर और उसको किसानों के नाम बता के उसमें 420 का अपराध किया गया है, जिसमें जांच करने के उपरांत वो थाने पे कायमी के लिए आया था, जिसमें हमने FIR 420 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उसमें FIR दर्ज की गई है। और जो उसमें 7 आरोपी हैं वो सभी अभी हमारे उस कस्टडी में, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।